नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंच पर विराजमान अनेक शास्त्रों के उद्भट वक्ता रामायण के तो आज तक हम समझते थे सीधा पढ़ा जाता है, आज पता चला कि उल्टा भी रामायण को पढ़ा जाता है। उल्टा भी पढ़ने वाले व्यास जी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। जो रामायण को उल्टा पढ़ सकते हैं वो आदमी को उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं, उनके लिए क्या बड़ी दुर्लभ बात है। रामायण को जो उलट देने की शक्ति रखते हैं, तो वैसे परम पूज्य वक्ता परमाचार्य जगत गुरु श्री तुलसी तन द्वाराचार्य श्री स्वामी विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने बड़ी कृपा करके हम लोगों को श्री मिथिला रस में अनुभूत करते हुए बड़ी सुंदर बड़ी मधुर कथा कई दिनों से सुना रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जन्म जन्मांतर तक जब तक हम लोगों का साथ रहेगा सुनाते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसा विद्वान आजकल जल्दी मिलना दुर्लभ है। हम लोगों के मध्य में परम हितैषी परम सुहृद बामन जी मंदिर के पूज्य महंत श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज कृपा करके पधारे हुए हैं। हम पूज्य महाराज जी का भी यहाँ पर वंदन अभिनंदन करते हैं। हनुमानगढ़ी से आए हुए जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी भगवान के भक्त रहते हैं उनकी रक्षा का जिम्मा लिए हुए हैं। जहां भी कोई भगवान के कीर्तन करेगा, कथा सुनेगा, उसकी रक्षा कौन करता? हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी सब जगह विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार से सभी भक्तों की रक्षा करने का दायित्व जिन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, हनुमान जी के ही परम स्वरूप महंत श्री राजीव दास जी महाराज, हम लोगों के मध्य में विराजमान श्री राम गुफा और पंचमुखी हनुमान मंदिर। हम लोग तो देश ही में अपने मंदिर के कोई कोई महंत हैं, महाराज जी विदेश में भी महंत हैं, नेपाल में। वैसे पूज्य महंत सही है, हंसी नहीं, वहाँ तो नागरिकता उनको है, नेपाली भी है। महंत श्री भानुदास जी महाराज, रामायणी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री रामशंकर दास जी महाराज, और जो बड़े विद्वान के साथ साथ मिथिला रस की भी बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं, वैसे परम स्नेही महंत श्री पवन कुमार शास्त्री जी महाराज, हम लोगों के मध्य में ही विराजमान श्रीधर शास्त्री जी, गुजरात से आए हुए मोढेरा धाम से बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज महाराज जी का उद्बोधन नहीं हो पाया। श्री अवध किशोर बापू जी, श्री वरुण शास्त्री जी, और नित्य भगवान की कथा की प्रारंभ करने के लिए समय से आ जाने वाले श्री राम शरण दास जी रामायणी जी महाराज, कृपालु राम भूषण दास जी, जो बड़ा ही अथक परिश्रम करके इस सब कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर मनोज शास्त्री जी, श्री महंत क्या नाम है, जयराम दास जी, जो हमारे बड़े ही शुभचिंतक हैं, पूज्य महंत जयराम दास जी महाराज, महंत श्री जानकी दास जी रामायणी जी हैं, ये बैठे हुए हैं सामने, इन्हीं का नाम है जानकी दास जी, लेकिन आज उनका भी समयाभाव के कारण नहीं हो पाया। सभी पूज्य धर्माचार्य पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्र जी, एडवोकेट श्री विजय शंकर पांडे जी, ध्रुव जी, और सभी राम भरत मिलाप मंदिर के पूज्य महंत जी नित्य श्रोता हैं, समय से रोज आ जाते हैं, रोज एक दिन भी नारायण का नहीं होता है। ऐसे श्रोता जल्दी मिलना दुर्लभ है। तो ऐसे पूज्य महाराज जी और सभी पत्रकार बंधु, पवन कुमार पांडे जी, सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें,
राम लीला के बड़ा सुंदर दर्शन कराने वाले राम इकबाल सरन जी, हम आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री सीताराम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जैसी कथा की आवश्यकता उसी प्रकार की कथा कह करके पूज्य महाराज जी हम आप सभी लोगों का रसवर्धन करते हैं। इसके लिए मैं महाराज जी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जबरदस्ती भी कर जाते हैं। मिथिला को हक है जबरदस्ती करने का, जो राम जी से ही जबरदस्ती करें तो हम लोग अयोध्यावासी कौन बड़ा भारी बात है, इनके लिए कुछ कह देना, इनको हक ही है गाली देने का अयोध्यावासियों को। इसलिए कथा में भी गाली गाते हैं, भोजन के समय में भी गाली गाते हैं, प्रातः काल भी गाली गाते हैं, दोपहर को भी शाम को भी। गाली से ही उनकी भक्ति शुरू होती है महाराज जी की। इसलिए गाली भी भक्ति है। भगवान जिससे खुश हो वही भक्ति। तो यदि गाली से खुश हो जाए तो गाली ना दे तो क्या करे, आशीर्वाद दे। जावने से खुश होंगे वही ना किया जाएगा। भगवान जिससे खुश हो वही करना भी चाहिए। कर्मा बाई भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी, बिना स्नान किए बनाती थी और भगवान खा लेते थे। महात्माओं ने मना किया, ऐसा क्यों गलती करती हो, बिना नहाए धोए बना देती हो खिचड़ी, और भगवान भी वैसे खा लेते हैं आकर के। कर्मा बाई कहे महाराज गलती हो गई, हम तो जानती नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था। अब कल से स्नान करके बनाएंगे। अब स्नान ध्यान करके भजन भाव करते करते उसको बज गए 9, भगवान आएंगे 7 बजे खाने के लिए, भोजन बने, खिचड़ी नहीं, लौट गए भगवान रोते हुए। जब वहाँ पुजारी जी ने देखा कि आज भगवान बड़े दुखी हैं, पूछा क्या बात है, कहा आज पता नहीं कौन महात्मा का कुसंग पा गई कर्मा, बता दिया जाओ नहाओ धोआओ तब बनाओ खाओ, बनाई नहीं, हमको आरती के समय यहाँ उपस्थित होना था इसलिए हम आ गए, आज खाए नहीं भूखे हैं इसलिए परेशान हैं। पुजारी जी ने जा करके कहा रे माता जी किसी साधु के चक्कर में मत पड़ो, जैसे प्रेम से बनाती थी वैसे बनाओ। यानी भगवान को जैसे खुश कर लो वही सबसे बड़ी भक्ति है। जहां तक बात है महाराज जी की, महाराज जी कह रहे थे कि सभी आचार मिथिला में ही हुए। अब इसको भाई मानना तो बड़ा कठिन काम है। हाँ, बहुत से अधिक हुए ऐसा मान लेते हैं, लेकिन अब कहिए सभी वहीं हो गए तो रामानंदाचार्य जी कहाँ हुए बताइए। ये कहा था कि चारों संप्रदाय के आचार्य। हाँ हाँ, ये तो हुए, बहुत से हुए, नहीं हमने सभी आपने कहा। हाँ चारों संप्रदाय के। हाँ, देखिए संशोधन हो चुका है, अब मान लीजिए सब लोग। तो मिथिला भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है, लेकिन केवल भक्ति और प्रेम की नहीं, आतंक की भी भूमि मिथिला है। अब हंसी मत मानिए, तारका कहाँ के रहे, कहाँ के रहे, 60,000 हाथी का बल था, और जहाँ शक्ति होगी वही ना शक्ति स्वरूपनी दैत्य राक्षस भी प्रकट होगा। हाँ मतलब, लेकिन अब बक्सर है, बक्सर कहाँ है, आप न मानेंगे, चलिए मान लिया गया। अच्छा ये बात, चलिए तब सही है। हाँ लेकिन सीमा है, वो आपकी सीमा है। अच्छा चलिए नगर उसको मान लिए, लेकिन पढ़ लिया कर। हाँ सही है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ता हूँ। फिर धनुष सब टूट गया, राम जी ने तोड़ दिया, सब राजा चिल्लाने लगे, लेहु छराई सिए कह को अधरि बाधहु निरप बालक दो, लेहु छराई सिए कह धरि बाधहु निरप बालक दो। ए राजा सब आतंक कहाँ फैला रहे हैं मिथिला में, अब रोकना का है, मिथिला वाले का काम था कि नहीं था। हमारे यहाँ का एक लड़का चिल्ला रहा है कि इन लोगों को मार डालेंगे, अभी
अब मिथिला वाले थर थर कांप रहे हैं। अब आप बताइए, शक्ति वहां शक्तिमान विराजमान, और वहां कोई जवाब नहीं, गाली देने के तैयार है अयोध्या वाले को। अरे जो उसको मारने को तैयार, उसकी प्रशंसा कोई एक शब्द नहीं कहा। बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबा, हम लोग साथ हैं आपके। वहां कह रहे हैं बाबा थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बा। उसमें खोट दिखाई पड़ रहा है, जो इनकी इज्जत रखने के लिए लड़ रहा है उसमें खोट दिखाई पड़ रहा है। जो इनको गाली दे रहा है उसके प्रति कोई शब्द नहीं। अरे उसका भी 2-4 गाली दिए होते, 2-4 डंडा लगा दिए होते। जानते रहते हैं जब राम जी हमारे साथ है तो कौन बिगाड़ पाएगा। जब राम जी साथ है तो फिर कहेंगे भय। लेकिन मिथिला वाले भय बड़ा भारी रहता है। हाँ, पहले से भय था कि कौन तोड़ेगा धनुष, कहीं कोई राक्षस तोड़ दिया तो क्या होगा, सब भयभीत थे पहले से। हाँ, मतलब उस बात की बात है। हाँ सही है, लेकिन मिथिला वाले जो है बड़ा भारी भय हमेशा मिथिला वाले को रहता है। और जब धनुष टूट गया तब भी भय के क्या होगा, इतना विश्वास सब जान गए भगवान है। अरे भगवान हो गए तो फिर परीक्षा कौन, धनुष तोड़वाने कौन, विवाह कर दीजिए वैसे। लेकिन ज्ञान ऐसा है ना, भक्ति को ज्ञान जो है भगवान के पास नहीं पहुंचने देती है। ज्ञान ही बीच में रोड़ा बनता है। अज्ञान यही है कि परीक्षा लेंगे, ज्ञानी ही परीक्षा लेता है, अज्ञानी थोड़े लेता है। भगवान की परीक्षा भी ज्ञानी ही देगा, अज्ञानी का ले पाएगा बेचारा मूर्ख। इसलिए लेकिन जो भक्त होता है उसमें समर्पण होता है। वो तो कहता है भगवान मिल गया, लीजिए महाराज, जो है सब समर्पण, जो कुछ तन मन धन सब अर्पित है। तो वहां ज्ञान बहुत है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ज्ञान के कारण भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। अतिशय ज्ञान भी भक्ति मार्ग में बाधक है। इसलिए शास्त्र कहता है कि देखिए अब श्लोक भूल रहा है, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम, हाँ भूल गया, जातिर विद्या महत्वम च रूप यौवन एव च पंचयिता भक्ति कंटका प्रयत्न न परित्यज्या। पंचयिता भक्ति कंटका, ये 5 जो है भक्ति के मार्ग में कंटक है। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा जाति का महत्व, हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं, ये सब भक्ति मार्ग में बाधक है। हम बहुत सुंदर है। हाँ, मतलब आपका सुंदर है, आप बचपन में बहुत रहे। हाँ अभी भी है, मान लिया गया। हाँ हाँ, जवान है, वही तो हम कहे, जवान नहीं है आप में, लेकिन भूतपूर्व जवान कहने में क्या हमको जाता है। तो इसलिए ये सब भक्ति मार्ग में थोड़ा सा व्यवधान करता है। ये नहीं कि बिल्कुल ज्ञान एकदम अज्ञाने चाहिए, लेकिन ज्ञान का अतिरिक्त परेशान करता है। इसलिए वास्तव में जनकपुर धन्य है जिसने भगवान को पहचान लिया, और पहचानने के बाद भगवान के प्रति इतने प्रेम हो गया कि भाई धाम काम सब त्यागी। वास्तव में यही शिक्षा है कि भगवान के लिए काम धाम सब छोड़ दीजिए, तबे भगवान मिलेंगे। और जब तक इसमें लगे रहेंगे भगवान से दूर रहेंगे। जो इन सब के चक्कर में पड़ गया, चाहे पद के चक्कर में पड़ गया, चाहे किसी बड़ी प्रतिष्ठा के, या कोई भी ऐसा चीज जिससे उसका बड़ा लगाव हो गया भगवान के अतिरिक्त, तो वो भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि हम लोगों का भगवान में मन लगे, और भक्ति महारानी श्री जानकी जी हम लोगों के हृदय में निवास करें, जिससे भगवान भक्ति के हृदय में निवास करें, और हम आप सबका परम कल्याण हो। 2 बार भगवान के नाम का हम लोग अब कीर्तन करें। हाँ क्या, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन
कभी न कभी मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरजू में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरजू में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरजू में मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में मिले, यमुना में मिले, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। काशी में मिले, मथुरा में मिले, अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी। काशी में मिले, मथुरा में मिले, अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी। काशी में मिले, मथुरा में मिले, अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी। काशी में मिले, मथुरा में मिले, अयोध्या में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। श्री सीताराम जी महाराज के, जय हो। श्री अयोध्या धाम के, जय हो। सरजू महारानी के, जय हो। व्यास जी महाराज के, जय हो। सभी संतों के, जय हो। सभी भक्तों के, जय हो। हनुमान जी महाराज के, जय हो। जय जय सीताराम।